सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं देवी सिंह मैथ ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल से। फ्रेंड्स, आज फिर आपके लिए लेकर के आया हूँ डेली करंट अफेयर्स सन 2020 इन हिंदी। आज हम आपके लिए 18 दिसंबर सन 2020 के करंट अफेयर्स लेकर के आए हैं, जो आपकी आगामी प्रतियोगिताओं परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। फ्रेंड्स, चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें, जिससे समय समय पर हमारे नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश कौन नियुक्त हुए हैं? तो यहाँ पर ये नियुक्त हुए हैं मोहम्मद रफ़ीक। डी आपका आंसर हो जाएगा। ओडिशा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मोहम्मद रफ़ीक को अब मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। मध्य प्रदेश राज्य के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। राजधानी भोपाल, स्थापना 1 नवंबर 1956। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बीजेपी पार्टी से संबंध रखते हैं। गवर्नर आनंदीबेन पटेल। मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफ़ीक। लोकसभा सीट 29, राज्यसभा सीट 11, विधानसभा सीट 230 है। 5 पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान हैं कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, वन बिहार राष्ट्रीय उद्यान, इंदिरा प्रियदर्शनी पीच राष्ट्रीय उद्यान, संजय राष्ट्रीय उद्यान, मंडला प्लांट कुशल, यह सभी नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में स्थित हैं। कर्क रेखा भारत के मध्य प्रदेश राज्य से होकर के गुजरती है और कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर निकलती है। ये 8 राज्य हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एजुकेशन वर्ल्ड स्कूल रैंकिंग 2020-21 के अनुसार बॉयज बोर्डिंग स्कूल श्रेणी में कौन सा स्कूल सीट्स पर रहा है? तो यहाँ पर सीट्स पर रहा है सिंधिया फोर्ट स्कूल। ये आपका आंसर हो जाएगा। यह रैंकिंग शिक्षक कल्याण व विकास, शिक्षकों की योग्यता, खेल शिक्षा, जीवन कौशल शिक्षा, विद्यार्थियों पर व्यक्तिगत ध्यान, नेतृत्व और प्रबंधन की गुणवत्ता के आधार पर की जाती है। टॉप 3 विद्यालयों के नाम हैं। फर्स्ट नंबर पर द सिंधिया स्कूल, सेकंड पर है मेयो कॉलेज अजमेर राजस्थान और थर्ड नंबर पर है द दून स्कूल देहरादून उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानव विकास सूचकांक 2020 में कौन सा देश सीट्स पर रहा है? तो नॉर्वे यहाँ पर सीट्स पर रहा है। ये आपका आंसर हो जाएगा। मानव विकास सूचकांक मानव विकास के 3 मूल मानदंडों यानी जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय में देशों की औसत उपलब्धि को मापता है। टॉप 3 देश हैं। फर्स्ट नंबर पर नॉर्वे है, सेकंड पर आयरलैंड, थर्ड नंबर पर स्विट्जरलैंड है। इस रैंकिंग में भारत 131वें स्थान पर है और नाइजर सबसे कम रैंकिंग वाला 189वें स्थान पर है। इस रिपोर्ट को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP ने जारी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, SBI ने वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की GDP कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? -7.4% रहने का अनुमान लगाया है। डी आपका आंसर हो जाएगा। भारतीय स्टेट बैंक ने अपनी रिसर्च रिपोर्ट इकोवार्प में वित्त वर्ष 2020-21 के लिए जारी भारत की GDP अपने पूर्वानुमान -10.9% को संशोधित करके -7.4% कर दिया है। GDP की फुल फॉर्म है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। किसी निश्चित चालू वर्ष में किसी राष्ट्र द्वारा उत्पादित समस्त वस्तुओं व सेवाओं के कुल मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्थापना 1 जुलाई 1955, मुख्यालय मुंबई में है। पुराना नाम इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। अध्यक्ष दिनेश कुमार खारा, MD अश्वनी भाटिया हैं। टैगलाइन है द बैंकर टू एवरी इंडियन। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, डिटर्जेंट ब्रांड टाइड के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो यहाँ पर नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं आयुष्मान खुराना। ये आपका आंसर हो जाएगा। आयुष्मान खुराना भारतीय अभिनेता हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के प्रधानमंत्री एम्ब्रोस दलामिनी का कोरोना वायरस के कारण निधन हो गया है? तो ये प्रधानमंत्री थे एस्वातिनी देश के। बी आपका आंसर हो जाएगा। एस्वातिनी अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। राजधानी लोबाम्बा मबाबाने है। मुद्रा लीलांगनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जे.एस. मुरलीधर किस राज्य के मुख्य न्यायाधीश कौन नियुक्त हुए हैं? तो ये हुए हैं उड़ीसा राज्य के मुख्य न्यायाधीश जे.एस. मुरलीधर नियुक्त हुए हैं। उड़ीसा राज्य की स्थापना 1 अप्रैल 1936। राजधानी भुवनेश्वर। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक बीजू जनता दल पार्टी से संबंध रखते हैं। गवर्नर गणेशी लाल हैं। मुख्य न्यायाधीश जे.एस. मुरलीधर हैं। लोकसभा सीट 21, राज्यसभा सीट 10, विधानसभा सीट 147 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 2030 एशियाई खेलों की मेजबानी कौन सा देश करेगा? दोहा देश यहाँ पर करेगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। एशियाड के नाम से पहचाने जाने वाले एशियाई खेलों का आयोजन प्रत्येक 4 वर्ष में होता है, जिसमें केवल एशिया के विभिन्न देशों के खिलाड़ी भाग लेते हैं और विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेते हैं। 2030 में होने वाले एशियाई खेलों की मेजबानी दोहा करेगा, जो कि कतर देश की राजधानी है। और 2034 में एशियाई खेलों की मेजबानी रियाद करेगा, जो सऊदी अरब की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस भारतीय संगठन ने बेंगलुरु में नेत्र नामक अंतरिक्ष परिस्थिति संबंधी जागरूकता नियंत्रण केंद्र स्थापित किया है? इसरो ने किया है। ये आपका आंसर हो जाएगा। नेत्रा नेटवर्क फॉर स्पेस ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग एंड एनालिसिस इसरो द्वारा बेंगलुरु में पीन्या के स्ट्रैक परिसर में नेत्रा नामक अंतरिक्ष परिस्थिति संबंधी जागरूकता नियंत्रित केंद्र स्थापित किया है। यह केंद्र भारत के अंतरिक्ष परिसंपत्तियों की निगरानी, ट्रैकिंग और सुरक्षा करेगा, और साथ ही यह भारत के भीतर सभी एसएसए गतिविधियों के केंद्र के रूप में भी कार्य करेगा। इसरो भारत की स्पेस एजेंसी का नाम है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में है। स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। संस्थापक विक्रम साराभाई हैं। अध्यक्ष केशवान हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तेलंगाना हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन नियुक्त हुई है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा हेमा कोहली यहाँ पर नियुक्त हुई है। तो बी आपका आंसर हो जाएगा। तेलंगाना राज्य की राजधानी हैदराबाद है। मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव। गवर्नर तमिलिसाई सुंदरराजन है। स्थापना 2 जून 2014। मुख्य न्यायाधीश हेमा कोहली हैं। लोकसभा सीट 17, राज्यसभा सीट 7, विधानसभा सीट 119 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सूर्य भूषण इंटरनेशनल अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पर के. को सम्मानित किया गया है। ये आपका आंसर हो जाएगा। के. वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष हैं, और के. को यह पुरस्कार उनके द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने अर्थव्यवस्था रिकवरी के लिए किसके साथ $1 बिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? एनडीबी के साथ ये हस्ताक्षर हुए हैं। बी आपका आंसर हो जाएगा। इस समझौते का उद्देश्य कोविड-19 महामारी के कारण आई आर्थिक मंदी को कम करना और ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक सुधार को बेहतर करना है। एनडीबी न्यू डेवलपमेंट बैंक। स्थापना 15 जुलाई 2014। मुख्यालय शंघाई चीन में है। अध्यक्ष हैं इसके मार्कोस प्राडो ट्राइजो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस बैंक ने विदेशी मुद्रा प्रेषण के लिए एक तकनीकी उत्पाद FX4U को लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया कैनरा बैंक ने। बी आपका आंसर हो जाएगा। कैनरा बैंक ने FX4U नाम से एक नई तकनीक उत्पाद को लॉन्च किया है, और यह उत्पाद विदेशी मुद्रा लेन देन को संभालने के लिए इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से उपयोगकर्ताओं की मदद करता है। कैनरा बैंक भारत का प्राइवेट बैंक है। स्थापना 1 जुलाई 1906 में हुई थी। मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक। अध्यक्ष TN मनोहरन है। MD एंड CEO लिंगम वेंकट प्रभाकर हैं। टैगलाइन टुगेदर वी कैन है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत ने किस बैंक के साथ मिलकर भारत के गरीब वर्ग की सुरक्षा के लिए $400 मिलियन की परियोजना पर हस्ताक्षर किए हैं? विश्व बैंक ने किए हैं। ये आपका आंसर हो जाएगा। विश्व बैंक कोविड-19 महामारी से गंभीर रूप से प्रभावित गरीब और कमजोर वर्गों को सामाजिक सहायता प्रदान करने के लिए भारत के प्रयासों का सहयोग करेगा। विश्व बैंक की स्थापना जुलाई 1944 में हुई थी। मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। अध्यक्ष डेविड मालपास हैं। एमडी एंड सीएफओ अंशुला कांत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संगठन को इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा गोल्डन पीकॉक एनवायरनमेंट मैनेजमेंट अवार्ड 2020 से सम्मानित किया है? तो ये किया सेल को। ये आपका आंसर हो जाएगा। भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड को इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा इस्पात के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए गोल्डन पीकॉक एनवायरनमेंट मैनेजमेंट अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड भारत में इस्पात निर्माण में लगी एक प्रमुख कंपनी है। यह लोहे और इस्पात का सामान तैयार करती है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड भारतीय इस्पात प्राधिकरण स्थापना 19 जनवरी 1954 को हुई थी। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। अध्यक्ष सोमा मंडल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में ऑनलाइन रीडिंग पोर्टल डाटा कहाँ लॉन्च हुआ? तो ये टाटा लॉन्च हुआ है दिल्ली में। तो बी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में फोर्ब्स द्वारा साल 2020 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली सेलिब्रिटी की लिस्ट में कौन सीट्स पर रहा है? काइली जेनर यहाँ पर सीट्स पर रही हैं। सी आपका आंसर हो जाएगा। हाल ही में नेहरू जूलॉजिकल पार्क ISO सर्टिफिकेशन प्राप्त किया है, किस राज्य में है? तो ये है तेलंगाना राज्य में। भी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किसने लाइव स्ट्रीमिंग ऐप पेरिस्कोप को बंद करने का निर्णय लिया है? ट्विटर ने ये निर्णय लिया है। सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में चांगी 5 यान चंद्रमा की सतह से पत्थर और मिट्टी के नमूने लेकर वापस लौटा है। तो इसका आंसर हो जाएगा चीन। ई कचरे का सबसे बड़ा उत्पादक देश है चीन। हाई स्पीड मैगलेव का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। नई डिजिटल करेंसी DCEP लॉन्च की है चीन देश ने। हाल ही में गोल्डन पीकॉक एनवायरनमेंट मैनेजमेंट अवार्ड 2020 किसने जीता है? ये जीता है सेल ने। अभी हम आपको बता चुके हैं। बी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किसने स्वास्थ्य बीमा और माइक्रो पेंशन उत्पाद लॉन्च करने की योजना बनाई है? ये योजना बनाई है व्हाट्सएप ने। सी आपका आंसर हो जाएगा। हाल ही में DRDO ने स्वदेशी रूप से विकसित पृथ्वी 2 मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ किया है? ये किया है उड़ीसा राज्य में। भी आपका आंसर हो जाएगा। उड़ीसा राज्य में नुआखाई उत्सव मनाया गया। सुमंगल पोर्टल लॉन्च किया गया। गरिमा नामक नई योजना शुरू की गई। सतकूस टाइगर रिजर्व, सिमलीपाल नेशनल पार्क, गैरमठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, चिल्का लेक, ये सभी उड़ीसा राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी मानव विकास सूचकांक 2020 में कौन सीट्स पर रहा है? तो नॉर्वे यहाँ पर सीट्स पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा दुनिया के सबसे बड़े नवीकरण ऊर्जा पार्क का उद्घाटन किया है? ये गुजरात राज्य में स्थित है। बी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्पाइस मनी ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? स्पाइस मनी ने सोनू सूद को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से फैक्स फॉर यू लॉन्च किया है? ये किया है कैनरा बैंक ने। तो बी आपका आंसर हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने किसान कल्याण मिशन शुरू करने की घोषणा की है? उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने ये घोषणा की है। सी आपका आंसर हो जाएगा। बाल श्रमिक विद्या योजना, नवीन रोजगार छतरी योजना, प्रवासी राहत मित्र ऐप, आयुष कवच ऐप, मंडू आढ़ी रेलवे स्टेशन बनारस रेलवे स्टेशन के नाम पर चेंज हुआ है। ये सभी उत्तर प्रदेश में हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ 7 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं? बांग्लादेश के साथ ये हस्ताक्षर किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने YSR फ्री क्रॉप इंश्योरेंस योजना शुरू की है? ये योजना शुरू की है
आंध्र प्रदेश में। सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के 2023 मेंस हॉकी विश्व कप की मेजबानी कौन करेगा? ओडिशा करेगा। बी आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं फ्रेंड्स, 18 दिसंबर का इतिहास। भारत और विश्व में 18 दिसंबर को होने वाली महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। आज ही के दिन मंगोल शासक कुबलई खान ने 1271 में अपने साम्राज्य का नाम युआन रखा और यहीं से मंगोलिया और चीन में युआन वंश की शुरुआत हुई। तैमूर ने 1398 में सुल्तान नुसरत शाह को हराकर दिल्ली पर कब्जा किया। समुद्री खोजी नाविक तस्मान 1642 में न्यूजीलैंड की धरती पर उतरा, तो उसी के नाम पर न्यूजीलैंड के समीपवर्ती समुद्र को तस्मानिया समुद्र भी कहा जाता है। अमेरिका में 1777 में पहली बार नेशनल थैंक्स गिविंग डे मनाया गया। अमेरिकी संविधान को स्वीकार करने वाला न्यू जर्सी 1787 में तीसरा राज्य बना। अमेरिका के पहले राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन ने पार्थिव शरीर को 1799 में माउंट वर्नॉन में दफनाया गया। रूस का राष्ट्रीय गान गॉड सेव द जार 1833 में पहली बार गाया गया। अमेरिका के जॉन ड्रेपर ने 1839 में पहली बार किसी आकाशीय पिंड चंद्रमा की तस्वीर उतारी। विलियम बॉन्ड ने 1849 में टेलीस्कोप के जरिए चांद की पहली फोटोग्राफ ली। अमेरिका में पहला मवेशी आयात कानून 1865 में पारित हुआ। अल थानी परिवार 1878 में कतर पर शासन करने वाला पहला परिवार बना। फील्ड मार्शल लॉर्ड रॉबर्ट्स 1899 में दक्षिण अफ्रीका में पहले ब्रिटिश सुप्रीम कमांडर नियुक्त किए गए। ब्रिटेन ने 1914 में औपचारिक रूप से मिस्र को अपना उपनिवेश घोषित किया। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान 1916 में वेरदून में हुई लड़ाई में फ्रांस ने जर्मनी को हराया। सोवियत रेजिमेंट ने 1917 में फिनलैंड की स्वतंत्रता की घोषणा की। एडवर्ड बेंज 1935 में चेकोस्लोवाकिया के राष्ट्रपति बने। जर्मनी के वैज्ञानिक और रसायन शास्त्री ऑटो हेन द्वारा नाभ के ऊर्जा के विश्लेषण से परमाणु युग का 1938 में आरंभ हुआ। सन 1941 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापानी सेना हांगकांग पहुंची और आम नागरिकों का कत्ल करना शुरू कर दिया। दक्षिण अमेरिकी देश उरुग्वे 1945 में संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बना। उद्योगपति विजय माल्या का जन्म 1955 में हुआ। आज ही के दिन जापान ने 1956 में संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता ग्रहण की। राजधानी दिल्ली में 1960 में राष्ट्रीय संग्रहालय का उद्घाटन हुआ। शनि के उपग्रह एपी मैथिल्स की 1966 में खोज हुई। इंग्लैंड में 1969 में मृत्युदंड की सजा समाप्त कर दी गई। इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक की 1973 में स्थापना हुई। ऑस्ट्रेलिया ने 1988 में महिला विश्व कप के फाइनल में इंग्लैंड को 8 विकेट से हराकर लगातार तीसरी बार खिताब जीतने की हैट्रिक बनाई। सचिन तेंदुलकर ने 1989 में अपना पहला एक दिवसीय क्रिकेट मैच पाकिस्तान के खिलाफ खेला था। अज्ञात विमान ने 1995 में पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में हथियारों का जखीरा गिराया। भारत और अमेरिका के बीच 1997 में अंतरिक्ष अनुसंधान में सहयोग के लिए वाशिंगटन संधि संपन्न हुई। श्रीलंका के राष्ट्रपति चंद्रिका कुमार तुंग पर 1999 में हुए जानलेवा हमले में 25 लोगों की मृत्यु तथा 100 लोग घायल हो गए। हैग स्थित अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने 2002 में सिपिदान और लिगितान द्वीपों पर नियंत्रण के मामले में मलेशिया के अधिकार की पुष्टि की। कनाडा में 2005 में गृह युद्ध की शुरुआत हुई। जापान ने 2007 में इंटरसेप्टर मिसाइल का परीक्षण किया। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का 2008 में सफल परीक्षण हुआ। सबसे भारी रॉकेट GSLV मार्क 3 का 2014 में सफल प्रक्षेपण हुआ। सन 2015 में ब्रिटेन के कोयला खदान के लिंगले कैलियरी को बंद किया गया। राष्ट्रमंडल कुश्ती चैंपियनशिप में 2017 में भारत ने जीते 30 में से 29 स्वर्ण। 18 दिसंबर को जन्मे प्रसिद्ध व्यक्तियों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। भारत के छत्तीसगढ़ राज्य की संत परंपरा में सर्वोपरि माने जाने वाले संत गुरु घासीदास का जन्म 1756 में हुआ। आज ही के दिन इंग्लिश क्राउन के नाम से मशहूर जोसेफ ग्रेमल्डी का जन्म 1778 में हुआ। सोवियत यूनियन को
महाशक्ति में बदलने वाले नेता जोसेफ स्टालिन का जन्म 1878 में आज ही के दिन हुआ। भिखारी ठाकुर भोजपुरी के समर्थ लोक कलाकार, भोजपुरी कलाकार, संगीतकार और सामाजिक कार्यकर्ता भिखारी ठाकुर का जन्म 1887 को हुआ था। आज ही के दिन जर्मन चांसलर विली ब्रेंट का जन्म 1913 में हुआ था। 18 दिसंबर को हुए निधन के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं फ्रेंड्स। आज ही के दिन 18 दिसंबर के एक प्रसिद्ध निबंधकार पद्मलाल पन्नालाल बख्शी का निधन 1971 में हो गया। भारतीय राजनीतिज्ञ तथा लोकसभा के सदस्य मुकुट बिहारी लाल भार्गव का निधन 1980 में हुआ। सोवियत संघ के प्रधानमंत्री एलेक्सी कोजिगिन का निधन 1980 में हो गया। फ्रांस के जाने माने अभिनेता करार्ड ब्लेन का निधन सन 2000 में हुआ था। 18 दिसंबर के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। 18 दिसंबर के दिन मदन मोहन मालवीय जयंती के रूप में मनाई जाती है। उत्सव का 17 राष्ट्रीय दिवस के रूप में होता है। आज ही के दिन गुरु घासीदास जयंती छत्तीसगढ़ में मनाई जाती है। उत्सव का 17 राष्ट्रीय दिवस के रूप में होता है। आज ही के दिन मद्य निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है। उत्सव का 17 राष्ट्रीय दिवस के रूप में होता है। आज ही के दिन अंतर्राष्ट्रीय घुमंतु दिवस के रूप में मनाया जाता है। उत्सव का 17 राष्ट्रीय दिवस के रूप में होता है। फ्रेंड्स, इस प्रकार हमारा आज का वीडियो यहीं पर फिनिश हो जाता है। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे समय समय पर हमारे नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। थैंक यू।